बहुत सारे लोगों ने मेरा ये वीडियो शायद जब वायरल हुआ था 19 अप्रैल 2015 को, तकरीबन 6.5 7 साल पहले, हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो। लेकिन देखिए, जब मुंबई पे हमला हो रहा था 26 नवंबर 2008 को, उस वक्त आपका भाई शुभम मंगला क्या कर रहा था, मैं कहां था और मैंने क्या किया था 3 दिनों तक, 72 घंटों तक। मेरी भी कुछ पुरानी यादें आज ताजा हो जाएंगी आपके साथ। क्लिपिंग देखिएगा। उसी मुंबई हमले के दौरान 27 तारीख की रात को, अच्छा ये भी कहेंगे कि इनसे कोई मेरे पुराने कुंडली के कलेश होंगे एनडीटीवी के साथ में, ये भी थकते नहीं थे गंद मचाते हुए, मैं भी थकता नहीं था मेल करते हुए। 27 तारीख की रात को 1 बजे, मतलब 28 की सुबह 1 बजे स्टूडियो में थी सिक्ता जी, जो कि इनकी रिपोर्टर हैं एनडीटीवी की काफी सालों से, अब तो सीनियर पोस्ट पे आ गई होंगी। और इनके जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं मनोरंजन भारती जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। मनोरंजन भारती जी ने भाई 72 घंटे टेरर अटैक को कवर किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। कि मुश्किल नहीं है, हम लोग के लिए माइक पे बोलना बहुत आसान है, पर उस वक्त मौत के सामने कवर करना मुश्किल है। लेकिन रात को 1 बजे इतनी गैर जिम्मेदार हरकत सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी के लिए, वो भी क्लिपिंग हमारे पास अवेलेबल है। मनोरंजन भारती सिक्ता को बोलते हैं, देखिए सिक्ता, इस वक्त मैं खड़ा हूं एक वैन के पीछे, गोलियों की आवाज आप सुन पा रही होंगी, और अभी अभी हमारी बात हुई है कमरा नंबर 326 में, जो कि मिस्टर गुप्ता हैं। मिस्टर गुप्ता, मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूं, सिक्ता आप मेरी आवाज सुन रही हैं? कमरा नंबर 326 में उनका मोबाइल नंबर ये है। सारी दुनिया को मालूम है कि सारे टेररिस्ट लगातार अपने बाप के साथ पाकिस्तान में फोन पे लगे हुए थे, उनको एक एक पल की खबर आ रही थी, अरे भाई साहब गुप्ता जी ने क्या बिगाड़ा है आपका, क्यों मरवा रहे हो उनको? क्या टेररिस्ट वो न्यूज देख करके कमरा नंबर 326 में नहीं जाते? फोन पे बात हो रही है, क्या वो कमरा नंबर 326 में जाके गुप्ता जी की कनपटी बंदूक रख के कुछ भी डिमांड नहीं करते सरकार से? आप देश को कमजोर कर रहे हो, खून खोलता है भाइयों, अभी मेरे बाल खड़े हो रहे हैं। मतलब ये मीडिया है, इस तरह की हरकतें। वो मेल मैंने लिखी अगेन सारे मीडिया हाउसेस को, जितने भी हमारे जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, उसके अलावा आईएनबी मिनिस्ट्री को, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को लिखी थी। इसके पहले वाली स्लाइड पे आइएगा जतिन भाई। डियर प्रेस पीपल, दिस इज ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ एंड 5 मिनट्स somebody okay next I don't know how you treat my information regarding terror attack on the night of 27th, okay। ये वही चीज बयान करी है इसमें कि सारे चैनल्स है कि ब्लडी टीआरपी रेस के लिए भाग रहे हैं, ये सिर्फ टीआरपी का खेल नहीं, टेक एन इनिशिएटिव। सब में वो आग आए, आज भी बरकरार है, और मैं चाहता हूं कि हम सब में वो आग आए। धर्म जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि देशभक्ति का कोई पैमाना नहीं होता, ना ही कोई तुलना होती। कभी नहीं कह सकते कि शुभम बड़ा देशभक्त है, जतिन छोटा देशभक्त है, या संजीव जी बड़े देशभक्त हैं, जीतू भाई छोटे हैं, हम सब देशभक्त हैं। बात क्या है, हमारे को सही दिशा में कदम उठाने की। भगवान ने हमें जो दिमाग दिया है, जो सीमित संसाधन दिया, उन संसाधनों से सही दिशा में प्रयास करने की। लिखी मेल, कुछ नहीं पता था, कांग्रेस की सरकार थी, सबको पता उन्हें देश से कोई लगाव ही नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन चुप होकर बैठना कबूल नहीं था। एक कोशिश की आईएनबी मिनिस्ट्री को भेजी थी ये मेल, मैंने वापस ये तारीख क्या थी इस मेल को भेजने की, 28 की बात है ना, शायद 28 को ही भेजी थी। रात को कांड हुआ था और 28 को ही सुबह उठते ही, मतलब रात को 1 बजे ये चीज चली, और पूरी रात सोया नहीं, बैठ के मेल ड्राफ्ट करी, वीडियो अटैच किया, सब लोगों को भेजा आईएनबी मिनिस्ट्री को। और आज मेरे को बहुत ज्यादा फक्र है ये बोलने में, 28 नवंबर 2008 को भेजी हुई मेल 6.5 साल के बाद रंग लेके आई है। मोदी सरकार में लाइव टेरर अटैक पे प्रतिबंध लगाए। भगवान ना करे हमारे देश में कभी कोई दोबारा ऐसा हमला हो, तो अब अरुण जेटली जी, जो कि हमारे आईएनबी मिनिस्टर हैं, और आदरणीय मोदी जी हमारे पीएम, जिनके लिए हम सब ने निस्वार्थ भाव से काम किया है, क्योंकि देश की दशा बदलनी थी, सरकार बदलनी थी, 6.5 साल के बाद 23 मार्च को, और उसमें भी हवाला दिया है मुंबई कांड का, कि मुंबई कांड के समय में मीडिया ने गैर जिम्मेदार हरकतें करी हैं। आप लोकेशन बता रहे हो, दिल्ली से 8 हेलीकॉप्टर चल चुके हैं, 8 में 6 की टीम है, 48 कमांडो आ रहे हैं। देखिए देखिए गड़गड़ाहट, सिक्ता आप सुन रही है ना, नरीमन पॉइंट पे हेलीकॉप्टर आ गए हैं। अरे पागल हो क्या यार तुम,
वो अंदर से गोली मारेंगे, हेलीकॉप्टर 6 जवान शहीद होंगे हमारे। शर्म नाम की चीज नहीं है इनके पास। दोस्तों, अभी सरकार को 1 साल भी नहीं हुआ है। मैं इंडिविजुअली, जो मेरी सोच है, मैं सिर्फ अपनी बोल सकता हूं, शायद आप लोग मेरे से सहमत होंगे। मैं 2 रुपए किलो महंगे आलू खा सकता हूं, मैं 2 रुपए किलो महंगे टमाटर खा सकता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरे देश के गुप्ता जी की जान, मेरे लिए मेरे देश के जवानों की जान बहुत ज्यादा कीमती है। हालांकि महंगाई भी रुकेगी, महंगाई भी थमेगी, हर चीज पे काम होगा जिसके लिए हमने सरकार को वोट दिया है। लेकिन ये मीडिया वाले क्या करते हैं, कहां थमी महंगाई? अरे कोई एनएसजी कमांडो तो नहीं मरवाया मोदी जी ने? तुम लोग क्या कर रहे हो? कभी अपने गिरबान में झांक के देखा है मीडिया ने? और कमाल की बात है शुभम भाई, इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी उपलब्धि क्योंकि मीडिया के विरुद्ध थी, तो किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और लोग हमें अगर कहते हैं कि हम मोदी लगते हैं तो बात है। और कोई, जब हमारी ग्रुप की मीटिंग की तारीखें तय हो रही थी, ये जो क्लिप आप देख रहे थे, ये साइबर सिपाही का जो सेमिनार था 19 अप्रैल 2015, जब मैं दुनिया के सामने पहली बार कैमरे पर अपना चेहरा दिखाने के लिए आया। लेकिन मैं तकरीबन 1999 से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, तो साल लगा लीजिए कितने हो गए, तकरीबन 22 वर्ष हो गए मुझे ये सब काम करते हुए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये जो मुंबई पे आतंकी हमला हुआ है, अब बड़े गंभीरता से सुनिएगा, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं। ये जो मुंबई पे आतंकी हमला हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे इंटेलिजेंस के लोग, जो मैं हमेशा बोलता हूं बिना वर्दी के सिपाही, जिनके तन पे कोई वर्दी नहीं है, जिनकी यही 2 आंखें होती है, ऐसी नाक होती है, ऐसे ही होठ होते हैं, ऐसा ही चेहरा होता है, आपके मेरे जैसे होते हैं, जिनको हम नहीं पहचान सकते। वो रॉ में हो सकते हैं, आईबी में हो सकते हैं, नेवल इंटेलिजेंस और आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस, और बहुत सारे माध्यम होते हैं, इंटेलिजेंस के अलग अलग विभाग है ना, कहीं पर भी हो सकते हैं। और उनके एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स कैसे होते हैं? हो सकता है आपके बाजू में कोई नाई की दुकान खोल के बैठा हुआ और नाई कोई एजेंट हो, वहां पे आपके बाजू में बैठा हुआ कोई पनवाड़ी किसी का एजेंट हो। ये एजेंट्स की तरह काम करते हैं, हम नहीं पहचान सकते उनको, पहचान जाए तो कभी बोलना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मुंबई हमले में कोई इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर था। मैं आपको तारीखें बता देता हूं। 18 नवंबर 2008 को रॉ के पास में इनपुट आ गए थे। और ये जो कुछ मैं बता रहा हूं मनगढ़ंत नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे बता रहा हूं। 18 नवंबर 2008 को रॉ के पास में इनपुट्स थे। 19 नवंबर 2008 को आईबी के पास में इनपुट्स थे। 21 नवंबर 2008 को नेवल इंटेलिजेंस के पास में इनपुट थे, जो कि उस वक्त की जो सरकार थी, अब किसकी सरकार थी देख लीजिएगा, कथित तौर पे सरकार के जो विभाग होते हैं, जिनके पास में यह जिम्मेदारी होती है देश की आंतरिक सुरक्षा की, उन तक ये इनपुट्स दिए भी गए थे, ये कहा गया है। और सबसे मजे की बात, 24 तारीख को, 24 नवंबर, मुंबई के हमले से 2 दिन पहले रॉ के पास में एक और बड़ा इनपुट था। रॉ ने स्पष्ट तौर पे बताया था कि कहीं 2 बड़ी चीजें टारगेट पे हैं। ताज होटल का नाम था, ट्राइडेंट होटल का नाम था। एक गेटवे ऑफ इंडिया पे जिसपे हमला हुआ, नरीमन पॉइंट पे हमला हुआ, वहां पे ट्राइडेंट होटल का भी नाम था। ये हमले से 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी चौकन्ना रहती हैं, हमारे गुमनाम हीरोज इतने चौकन्ने रहते हैं, उनके पास में इनपुट्स थे। कहां फेलियर हुआ ये सोचना होगा, समझना होगा। और जो मैं बोल रहा हूं उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने रख देता हूं, ताकि किसी को यह ना लगे कि शुभम मंगला आके हवा में कुछ बोल के चला गया। ये पढ़ लीजिए, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है, बोल्ड किए हुए लेटर्स आपके सामने, तारीखों के साथ में। ये मैं नहीं बोलता, ये मीडिया में आई हुई चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। 24 नवंबर 2008 को रॉ ने क्या बोला है ये भी देख लीजिए, उससे पहले भी देख लीजिए। 18, 19, 21 को एजेंसीज ने क्या बोला है, ये सारी चीजें समझनी होंगी। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं मेरे दोस्तों, मुंबई पे हमला हो गया तो आज हम इसकी बरसी मनाते हैं, हम हमेशा याद करते हैं उन हुतात्माओं को जिन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों ये सोचो, कितने ऐसे हमले हैं जो नहीं होते, हमें पता ही नहीं होते, किसी को नहीं पता होते, देश बच जाते हैं, बड़े बड़े धमाके बच जाते हैं। उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, क्यों कहता हूं कि मिशन को सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो,
क्योंकि मिशन साइबर सिपाही चैनल सिर्फ यूट्यूब पे एक चैनल नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा मिशन है जो आप लोग को समझना होगा, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता।